हाय, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले लास्ट फ्राइडे के लिए सॉरी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका था। तो वही चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए इस फ्राइडे को एक बढ़िया सी रेसिपी लेके आया हूँ जिसका नाम है वेज अंगारा। अंगारे का मीनिंग कोलसा होता है, तपा हुआ कोलसा। तो हम यूँ करेंगे, पहले एक वेजिटेबल सब्जी बनाएंगे और उसमें फिर वो कोलसे का फ्लेवर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले आधा बाउल पानी लेना है और उसमें 3 बादाम और 6 से 7 सूखी मिर्च को भिगोने रख दें। मिर्च को आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये काम ख़त्म। तो चलते हैं बाकी की प्रेप की ओर। 2 प्याज ले ले और ऐसे पतला स्लाइस कर दे। बाद में गाजर ले और उसे ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट करना है। उसके बाद शिमला मिर्च को भी सेम छोटे क्यूब्स में कट करना है। उसके बाद बीन्स की बारी, उसे ऐसे कट कर दे। और ये गोभी को थोड़ा बड़ा ही कट करना है, वरना वेजिटेबल सब्जी की जगह गोभी का भरता बन जाएगा। एट लास्ट ये लहसुन, अदरक और ये 3 टमाटर सबको ग्राइंड कर देंगे और उसके पेस्ट और प्योरी बना लेंगे। चलो डन। अब वो सोक की हुई 3 बादाम को निकाले और उसे पील कर देंगे। उस बादाम को एक मिक्सी कप में ले ले। अब वो 3 बादाम के साथ 8 से 9 पीस काजू ऐड करेंगे और लास्ट में 1/4 कप पानी। अब दूसरे कप में भिगोई हुई सूखी मिर्च और 1 कप पानी, सेम पानी को यूज़ करना है। अब दोनों कप को मिक्सर में ब्लेंड कर दूंगा। ये रेडी है काजू बादाम की ग्रेवी और ये मिर्च वाला पानी। इसमें 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड कर दिया और 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस। इसे मिक्स करें और चिली सॉस भी रेडी है। और ये लास्ट इंग्रेडिएंट धनिया, उसके बिना हमारे वहाँ पे खाने में टेस्ट नहीं बैठता। प्रेप का चैप्टर तो ख़त्म हुआ। अब गोभी और गाजर को ब्लेंच कर देंगे। ब्लेंच में पहले पानी को बॉईल पे लाएंगे और बाद में जब पानी उबलने लगेगा तो उसमें सब्ज़ी ऐड करेंगे और 3 से 5 मिनट में उन सब्जियों को निकाल लेंगे, जिससे कि वो ओवर कुक ना हो जाए। तो पानी उबलने लगा है और ये नमक 1 टेबलस्पून, बाद में सब्ज़ी को ऐड किया और 3 मिनट तक कुक होने दे। ब्लेंच इसलिए करते हैं जिससे कि ये जो गाजर गोभी वो फ्राई करने से फुल्ली कुक नहीं होता, थोड़ा कच्चा रह जाता है। उसकी वजह से हम लोग ये ब्लेंचिंग में उसको हाफ कुक कर देते। चलिए, तो 3 मिनट हो गई है, इसे अलग निकाल ले और अब स्टार्ट करते हैं मेन सब्ज़ी बनाना। अब मेन सब्ज़ी बनाने से पहले मैं 2 कोयले लूँगा और उसे मीडियम आंच पे गरम होने रख दूँगा, जिससे कि सब्ज़ी रेडी हो। उस समय ये कोयला गरम होके अंगारे के लिए पहले से रेडी हो जाए। ये बर्तन ले लिया और उसमें 4 टीस्पून तेल और 2 टीस्पून घी। अब ऐड करूँगा खड़े मसाले, 1 तेज़ पत्ता, 1 इंच जितनी दालचीनी, 2 लौंग, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी। अब तेल में कवर हो उतना मिक्स करूँगा और ये लीड लगा दिया। थोड़ी देर बाद 1/4 टीस्पून हींग, 2 टीस्पून जीरा, ये प्याज उसे ब्राउन होने तक कुक करें और बाद में अलग प्लेट में निकाल देंगे। सेम बर्तन में 1 टीस्पून ऑयल और सब्जियों को ऐड करें, बस थोड़ा ही फ्राई करना है।
मैंने हाफ कप फ्रोज़न मटर यूज़ किए, लेकिन ये ऑप्शनल है। 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च, इसे मिक्स करें और लास्ट में गोभी और गाजर बस हल्दी और मिर्च में कोटिंग के लिए ही ऐड करेंगे, कुक नहीं करना। चलो डन। इसे भी अलग प्लेट में निकाल दे। सेम बर्तन 1 टेबलस्पून तेल, 1/4 टीस्पून जीरा और ये गया प्याज, स्पाइसी सॉस, काजू बादाम की ग्रेवी और टोमेटो प्यूरी। इसे मिक्स करें और 5 से 7 मिनट के लिए कुक होने दें। अब इसे मीडियम आंच पे करें और आधी टीस्पून हल्दी ऐड करें, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसे वापस मिक्स करें और 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने दें। बाद में इसे धीमी आंच पे रखें और 2.5 टेबलस्पून दही ऐड कर दें। बस फिर इसे मिक्स करें और ये 1 कप पानी, नमक, चीनी, इसे कुक होने दें जब तक कि 3/4 पानी उबल ना जाए। अब सब्जियों को ऐड करते हैं। सारा पानी बॉयल ना हो तब तक इसे मिक्स करें और एक टिप, मिक्स हल्के हाथ से करें वरना खिचड़ी बन जाएगी। चलिए तो पानी बॉयल हो गया और लेते हैं अंगारा वाला पार्ट। आपका कोलसा बहुत ही गर्म होना चाहिए, अच्छा गर्म होगा तो ही धुआं निकलेगा। तो ये कोलसा एक स्टील बाउल में ले लिया। अब थोड़ा सा इलायची पाउडर और उसके ऊपर ये घी और हमारे वेज अंगारा के प्रोसेस स्टार्ट। इसे 3 से 5 मिनट के लिए कवर कर दे और रेडी है हमारा वेज अंगारा। प्लेट करते हैं ये सब्जी, उसके ऊपर ये अनियन रिंग्स, धनिया और दही। तो मेरी रेसिपी को ट्राई करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए फिर मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।